हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आज हम आपको हिंदी का टॉपिक स्टार्ट किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, जो आपके हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके क्या नाम है एग्जाम में उनका जीवन परिचय पूछा ही जाता है। तो देखते हैं और उन्हें सीखेंगे। आपको नहीं है, आज हाई स्कूल में हम लिखाएंगे, उसके बाद 12th क्लास का भी लेके आएंगे। ये आपका जो हाई स्कूल में आता है, ठीक है ना। तो देख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय इसलिए लिखा जाता है क्योंकि संक्षिप्त परिचय से हम पूरा उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, कि हमें मेन मेन पॉइंट पता होना चाहिए। और जो भी एग्जामिनर होता है वो आपको यहीं से संक्षिप्त परिचय ही देख के वो देख लेगा बच्चे ने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है जो उनके जीवन से संबंधित हैं, जैसे कि संक्षिप्त परिचय में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा। संक्षिप्त परिचय में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उनका जन्म डालेंगे। उनका क्या नाम है, पूरा जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। उनका क्या डालेंगे, जन्म डालेंगे। तो उनका जन्म कब होता है, 1884 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान जो आपका बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में होता है। तो कौन सा जिला है आपका, बस्ती जिला है, और ग्राम कौन सा, अगोना नामक। इनके पिता का नाम याद रखोगे, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। और शिक्षा, शिक्षा में इन्होंने क्या किया था, FA किया था। उस टाइम पे इसे क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है ना, याद रखोगे। आजीविका यानी कि अध्यापन, अध्यापन एक अध्यापक के तौर पे थे और लेखक के तौर पे जाना जाता है। भाषा याद रखोगे, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, शुद्ध साहित्यिक भाषा थी, सरल थी और व्यवहारिक भाषा थी, ठीक है ना। उसमें क्या कहते थे, वर्णनात्मक थी, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक। और भाषा शैली है ये आपकी, भाषा कैसी थी, शुद्ध, साहित्य और सरल। और भाषा शैली में याद रखोगे, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक। उसके बाद है आलोचनात्मक, भावनात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक। मृत्यु याद रखोगे इनकी कब होती है, 1941 में। 1941 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं बहुत है यार, महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है। चिंतामणि जो एक निबंध संग्रह है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द का सहार, नागरी पिचाड़ी सभा, नागरी पिचाड़ी सभा या पत्रिका, यानी इन्होंने इसका क्या किया था, संपादन किया था। आनंद कादम्बनी पत्रिका है ये, और भ्रमर गीत सार, ये इनकी पत्रिकाएं। तो देखो इनमें सबसे ज्यादा, अगर आप भाषा शैली को याद नहीं रख पा रहे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो भाषा शैली आपको याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 1884 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, ठीक है ना। शिक्षा याद रखोगे, इंटरमीडिएट, जिसे क्या कहते हैं, FA कहते हैं। इनकी जीविका यानी ये कौन थे, एक चित्रकला के पहले ये मिशन, जो मिशन को क्या नाम है, मिशन कॉलेज होता है, वहाँ पे चित्रकला के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है ना। अब आप इसे याद नहीं रख पाते, जैसे भाषा शैली आपको याद नहीं रहती, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना इतना याद रखोगे, इनकी जो क्या मृत्यु को होती है 1941 में। और इनकी रचनाएं कम से कम आपको 6 से 7 रचना याद होनी चाहिए, जो 3 नंबर में आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में रचनाएं होती है। इस प्रकार आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5। तो चिंतामणि और रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी पिचाड़ी सभा या पत्रिका, ठीक है ना। और कौन सी आपकी ये, आनंद कादम्बनी और भ्रमर गीत सार। तो ये हो गया उनका संक्षिप्त परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लेना, अपनी नोट कर लेना। अब देखो आपको कैसे लिखना है वो देख लो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद हेडिंग डालोगे दूसरी जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो हमने आपको शॉर्ट में बताया था वही इतना लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन कॉलेज, यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है कहाँ पर होती है, मिशन कॉलेज या स्कूल, मिशन स्कूल में
हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा क्या हो गई, बीच में छूट गई थी। यानी कि इनकी शिक्षा जो होती है, जैसे ये इंटरमीडिएट में आते हैं, किसी कारणवश इनकी शिक्षा छूट जाती है। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी। यानी कि उस नौकरी में इन्हें अच्छा नहीं लगा, यानी कि कुछ स्वाभिमान के कारण इन्हें छोड़ दी थी। ये क्या कहते हैं, जो आपका मिर्जापुर होता है वहाँ पे कानूगो की जो नौकरी होती है वहाँ पे करने लगते हैं, वहाँ पे जाके, ठीक है ना। छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए, या स्वअध्याय से ही इन्होंने क्या हुआ, वहाँ पर नियुक्ति की इन्होंने मिशन कॉलेज में। उसके बाद याद रखोगे इनकी भाषा, यानी कि देखो भाषा कौन सी होती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। और उसके बाद इनकी रचनाएं, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी वो किस पत्रिका में रचित हुई थी या रचने लगी थी, इनकी रचनाएं आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। कुछ समय पश्चात यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक पद पर नियुक्त किए गए, और वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। बस 1941 में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, ठीक है ना। इतना लिखना आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिखना, कुछ ज़्यादा परिचय नहीं है इनका, बहुत ही सिंपल तरीका से। इसके बाद इनकी जो रचनाएं, तो आप हेडिंग डालोगे कीर्तियाँ, कीर्तियों में लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं या निम्नलिखित हैं। तो कौन सी है, एक चिंतामणि है, त्रिवेणी है, रसमीमांसा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से लिख लोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है ना। इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन कॉलेज या स्कूल, ठीक है, मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी, ठीक है ना। और किसी कारण बस इनकी शिक्षा का इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है वो छूट जाती है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, क्या, हाँ, उसके बाद ये सरकारी नौकरी करने लगते हैं, और जो इनके क्या नाम है, स्वाभिमान के अनुकूल नहीं होती है, इन्हें उस नौकरी को करना अच्छा नहीं लगता, क्या कहते हैं, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद ये मिशन कॉलेज में ही जाके किसके अध्यापक बन जाते हैं, चित्रकला के, ठीक है ना, चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। और ध्यान रखना कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि भाषा, ये आपको निबंध में जीवन परिचय पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। जो भी लेखक हों, रचनाकार हों, जो भी है ना, सबके में ये चीज़ याद रखना, क्या, जो भाषा है ना, हिंदी, क्यों हम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में भाषा कौन सी, हिंदी सब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पे राज किसने किया, अंग्रेजों ने किया, तो अंग्रेजी भाषा होगी। उसके बाद आपको याद रखना उस टाइम पे संस्कृत भाषा बहुत प्रचलित थी, ठीक है, और बंगला, उर्दू और फारसी, तो ये 4-5 भाषा सब में कॉमन मिलेंगी। तो आप क्या करोगे, इन भाषाओं को लिख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, स्व अध्याय से, यानी स्वयं से ही क्या किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू और फारसी भाषा का क्या किया, इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उनकी क्या नाम है, जो रचनाएं थी इन्होंने जो अपनी की थी, वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी, आनंद कादम्बरी में, ठीक है ना। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ये एक अंडरलाइन जो हमने की है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर क्या हो गए, ये नियुक्त हो गए। बाद में वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के बाद, यानी जो बाबू श्याम सुंदर दास थे वो कौन थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उनके रिटायरमेंट होने के बाद कौन बन जाते, ये बन जाते। और बस 1941 में इनका क्या हो जाता है, देहांत या निधन लिख दोगे। उसके बाद कुछ नहीं लिखनी है, ये रचना याद रखनी है, चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय, ठीक है ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारे जो MBR इंस्टीट्यूट पे है हिंदी की, आज से मान लो क्लास हमने ये पहला ही डाला है, जो जीवन परिचय है, आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो आप जरूर जुड़िएगा, और आपको यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही क्या नाम है, फ़ायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।